नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय वर्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तःस्फुरत्क्षया निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि साते व्रतम्। भारत माता की जय। यह आपकी सोच है। मैं जन सामान्य के मध्य में ये प्रश्न छोड़ता हूँ, मौत का सौदागर, हत्या किसने सत्या के लाना, ये आप निर्णय करें। अब मैं दूसरी बात मुस्लिम लीग की करता हूँ। ये विदेशी आक्रांताओं के मजहब का प्रचार करने वाली संस्था थी और सरल भाषा में कहूं तो मुसलमानों के हित में काम करने वाली संस्था। मैं पूछता हूं, बंगाल के समय में आपका शासन था, आपने गैर मोमिन और गैर मोमिनाओं के साथ क्या किया था? कितने लोगों को मारा, कितने लोगों का कत्ल हुआ, कितने लोगों के साथ व्यभिचार हुआ, कितने लोगों की आपने संपत्ति छीनी, कितने लोगों को आपने जबरदस्ती मुसलमान बनाया। ये इतिहास के पन्ने में अंकित है। और ईरान में आपने पारसियों के साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया, उनकी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया। आज वहां पर एक भी पारसी नहीं है। जो पारस देश था उसका नाम बदल करके आपने ईरान कर दिया। यह आपकी शांति प्रियता है, यह आपकी मानवता है। अन्य देशों में आपने क्या किया? सीरिया में पूरा ईसाई रहता था, आपने क्या किया? जबरदस्ती आपने इस्लाम कबूल करने के लिए बात किया। और तो और आपने मक्का में भी जब प्रवेश किया तो शांति रूप में प्रवेश नहीं किया। मंदिरों को मक्का को किसने तोड़ा? मूर्तियों को किसने तोड़ा? आज आप कहते हैं कि हम जो है दूसरे की चीज में, दूसरे की घर में, दूसरे की जगह पे इबादत नहीं करते। जो इबादत करेंगे इस्लाम को कबूल नहीं। अरे आज आप जो हज कर रहे हैं वो दूसरे का है श्रीमान जी, आपका नहीं है। मक्का आपका नहीं है, मक्का दूसरे का है। मक्का अपने हाथ ही आया है। वहां 360 मूर्तियां थी जो अलग अलग मंदिर थे, आपने मूर्तियों को तोड़ा है। ये
आपका इतिहास है। आप आईना सामने रखेंगे, आपका चेहरा दिख जाएगा। आप आरएसएस को न कोसें, उसको सिखाने की कोशिश मत करें। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी नीति पर चल रहा है। ये लीला मोमिनों की है। इनके चेहरे कुछ है, मुखौटा कुछ है। और ज्यादा समय की बात छोड़ दीजिए, अभी कुछ ही वर्ष की बात है जब आपने कश्मीर में, शोपिया में, अनंतनाग में, बारामूला में आपने हमारे साथ क्या किया था? हमारे मंदिरों को तोड़ा। और जो आपने वहां पर नारे दिए खुले आम, उसकी मैं बात नहीं कर सकता। कितने कश्मीरी हिंदू निकाले गए। चलिए ये भी छोड़ दीजिए। जिन लोगों को आप पंजाब से लाए थे अपनी सेवा के लिए, उन वाल्मीकि बंधुओं को 200 या 250, मैं संख्या नहीं जानता, उनको लाए। उनको आपने जम्मू कश्मीर रियासत की नागरिकता नहीं दी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया, और वो बाहर शिक्षा तो प्राप्त कर सकते हैं, पर जम्मू कश्मीर में जब आएंगे तो आपकी सफाई ही करेंगे, आपकी किए गंदगी को उठाएंगे। जो लोग कहते हैं इस्लाम में समानता है, भाईचारा है, वो इसको भी देखें। मुझे शिकायत ओम अम्बेडकर वादियों से भी है, जो मनुस्मृति तो जला सकते हैं, जलाइए, खूब जलाइए, पर वो बुज़दिल कभी भी कश्मीर जा करके उन दलितों के समर्थन में कोई भी सत्याग्रह नहीं कर सके। उनके भी सामने में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता। आप बहुसंख्यक समाज के साथ आप अपनी घृणा व्यक्त कीजिए, आप गाली दीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन याद रखिए आप बहुसंख्यक की धारा से अलग होकर के ना तो आपका समाज सुरक्षित रहेगा, ना आपका अस्तित्व बचेगा। आपके नेता जो बंगाल में थे, उन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता करके उनकी ओर गए, पाकिस्तान में गए। क्या हुआ? योगेंद्र नाथ मंडल की मैं सीधी बात करता हूं, जो पाकिस्तान का प्रथम लॉ मिनिस्टर था, वहां पर मारे गए, काटे गए। होते कलपते योगेंद्र नाथ मंडल अपनी जान बजा करके अकेले वहां से भागे और भारत आए, और किस गुमनामी में खो गए पता नहीं। और उनके साथ ही होना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने कौम, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी की थी। मैं अम्बेडकर को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उन्होंने मनुस्मृति जलाई, हमें गाली दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ रहे और बहुत से मुद्दों में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया। पर मैं अम्बेडकरवादियों का गौरव करता हूं, तो जम्मू कश्मीर में कभी भी इस चीज को विरोध नहीं दर्ज करा सके, कोई सत्याग्रह नहीं कर सके, उन मोमिन और मोमिनाओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर सके। उनका भी अपना चेहरा उजागर होता है। क्या ये गाली, ये विरोध, ये शास्त्र जलाना, ये रामायण जलाना, क्या राजनीति और मत प्राप्त करने का एक हिस्सा है? आइए आप विरोध कीजिए, मैं भी आपके साथ हूं। एक कदम कश्मीर में चलिए, तो आज आप चलने को तैयार नहीं है।
केवल आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ये हम दोनों के लिए बहुत ही दुखदाई है। तो ये आपकी स्थिति रही। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सर्वहारा की बात करते हैं और सभी के हित और कल्याण का अलंबरदार होने का दंभ करते हैं और जनाभिव्यक्ति की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपने रूस में क्या किया? 1917 में कितने लोगों को आपने कत्ल करवा दिया अपनी क्रांति के लिए? कितने मठ तोड़ दिए क्रिश्चियनों के? कितने आपने पादरी मरवा दिए? क्या आपने कत्लो गारत नहीं किया? आपने चाइना में क्या किया? आपके कामरेडों ने क्या किया? बौद्ध मठों को तोड़ दिया। उत्तर कोरिया में आपने अपने विरोधियों के साथ क्या किया? ये वैश्विक इतिहास किसी छिपा नहीं है। आप के साथ अगर आपके वही व्यवहार विरोधी करें तो कैसा लगेगा? आप जनाभिव्यक्ति की बात करते हैं, 50 पत्रिकाएं कामरेडों की हैं, जनाभिव्यक्ति की बात करती हैं, स्वतंत्रता की बात करती हैं, मानवता की बात करती हैं, पर वही चीन में जनाभिव्यक्ति को कुचलती हैं। आप सर्वधर्म संभाव में कितना विश्वास रखते हैं? आप चाइना में मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं? उनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, उनको स्वतंत्रता पूर्वक जीने नहीं दे रहे हैं, और यहां तक कि उनके अपने नाम आप चीनी भाषा में रखने के लिए बात भी कर रहे हैं, और यहां हमें आप उपदेश दे रहे हैं। ये आपका दोगला चरित्र आपको नंगा कर रहा है। कुछ तो आप सोचे। और मैं कहता हूं कि जितना नंगा नाच आपने पूरे दुनिया में किया वो किसी से छिपा नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य देखें आप, केरल में क्या कर रहे हैं? विरोधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? बंगाल में आप क्या कर रहे हैं? आपकी कोई सिद्धांत नीति नहीं है, कब्जा करो, लूटो और मारो की नीति है। जब आप धर्म में विश्वास नहीं करते तो आप हमारे मंदिरों को क्यों कब्जा रहे हैं? उन मंदिरों का प्रबंधन क्यों देख रहे हैं? क्या हक बनता है आपको? आप नास्तिक हैं, नास्तिक रहिए, कोई बात नहीं है, आपका अधिकार बनता है, लेकिन दूसरों का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। और आप क्या हैं, कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते। इसका निर्णय भारत की जनता करेंगे, नागरिक करेंगे। आप नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं होता। आपकी तो वो स्थिति है जिसे तुलसी ने कहा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते नरण घनेरे। आप के लिए मुस्लिम लीग श्रेष्ठ है, शांतिकामी है, क्रांतिकारी है, जनवादी है और राष्ट्रवादी निकृष्ट हैं। आपकी इसमें गलती नहीं है। आप राष्ट्र की अवधारणा को ही नहीं मानते, और ये मोमिन ये भी राष्ट्र की अवधारणा को नहीं मानते।
इस दोनों इस दृष्टि से आप दोनों समान हैं, सहोदर हैं। और इसीलिए पूरे विश्व में जहां जहां कहीं भी दृष्टिगोचर होता है, आप मुसलमानों के साथ हैं, आप इजराइल के साथ नहीं हैं। जिन इजराइलियों का दमन किया गया, आप सरहारा की अगर बात करते हैं तो जिन इजराइलियों को मारा गया, कूटा गया, पीटा गया, उनकी संस्कृति और सभ्यता नष्ट की गई, जमीन नष्ट की गई, उनके पक्ष में आप कभी नहीं बोलते, आप फिलिस्तीन के पक्ष में बोलते हैं। ये आपका चरित्र है। पूरे दुनिया में आप जहां जहां भी हैं, मुसलमानों के साथ में हैं। ये अपने हित के लिए है, क्योंकि आप और ये दोनों एक ही हैं। आप दोनों अब्राहिमिक हैं। अब्राहिमिक का मतलब, अब्राहिम दोनों के ही पूर्वज थे। कार्ल मार्क्स पूर्व में यहूदी फिर ईसाई, और कम्युनिस्ट देन अब्राहिमिक है। ये आपके ही दर्शन को मानने वाले हैं। क्रूरता, निष्ठुरता, ये आपकी ही देन है। हमारे यहाँ भी नास्तिकता निकली, बौद्धों से निकली, लेकिन भारत की नास्तिकता बौद्धों में आई तो प्रेम और करुणा के रूप में आई, और आप जैसे विचारधारा के मानने वालों में अब्राहिमकों के रूप में जो विचारधारा आई वो घृणा, मारने की, कूटने की, नष्ट करने की, कब्जा करने की आई। आप